आनन्दम् 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 आनन्दम्। आहा आनंदम। गतिविधि का परिचय एवं अवधारणा। नमस्कार। आनंदम पाठ्यचर्या का तृतीय खंड है गतिविधि। आइए आनंदम में गतिविधि के बारे में विस्तार से समझते हैं। गतिविधि की अवधारणा, गतिविधि के उद्देश्य, गतिविधि का संचालन, शिक्षकों के लिए आवश्यक निर्देश। विद्यार्थियों में अच्छी आदतों व नैतिक मूल्यों के निर्माण में गतिविधियां एक सशक्त साधन के रूप में होती हैं। जब विद्यार्थी किसी कार्य कौशल को अनुभवजन्य यानी एक्सपीरियंशियल तरीके से सीखते हैं तो उनके व्यवहार में भी बदलाव आने लगता है। आनंदम पाठ्यचर्या के तृतीय खंड गतिविधि में ऐसी गतिविधियां दी गई हैं जो विद्यार्थियों के आयु वर्ग के साथ साथ उनके मानसिक स्तर के भी अनुरूप हैं। आनंदम कक्षा में विद्यार्थी तर्क व विवेकपूर्ण चिंतन कर सके, आपस में सार्थक परिचर्चाएं कर सके, इसके लिए प्रत्येक गतिविधि के अंत में चर्चा एवं चिंतन प्रश्न दिए गए हैं। ये चर्चा एवं चिंतन प्रश्न किसी न किसी जीवन कौशल या मानवीय मूल्य पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों का निर्माण बड़े ही सहज और रुचिपूर्ण तरीके से किया गया है, जिससे कक्षा के सभी विद्यार्थी चिंतन और परिचर्चा की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। गतिविधि के उद्देश्य। आनंदम की गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का विस्तार करना है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने भीतर मूल्यों व सद्भावों एवं विविध कौशलों का विकास कर सके। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं से लेकर परिवार, विद्यालय, समाज एवं प्रकृति में अपनी भूमिका समझते हुए सार्थक दायित्व निभा सके। कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं में गतिविधि सत्र शुक्रवार और शनिवार तथा कक्षा 3 से 8 की कक्षाओं में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को संचालित की जाती है। गतिविधि सत्र की समय सारणी। माइंडफुल चेक इन 2 से 3 मिनट। आज की गतिविधि के बारे में बताना 2 से 3 मिनट। गतिविधि कराना 14 मिनट। चर्चा प्रश्न पर विचार व्यक्त करना 14 मिनट। अभिव्यक्ति का मूल्य याद दिलाना 1 मिनट। माइंडफुल चेकआउट 1 से 2 मिनट। कहानी सत्र की तरह गतिविधि सत्र का आरंभ माइंडफुल चेक इन की प्रक्रिया से किया जाता है। इसके बाद शिक्षक उस दिन की जाने वाली गतिविधि के बारे में विद्यार्थियों को बताते हैं। फिर गतिविधि संचालित की जाती है। गतिविधि कराने के बाद उस पर आधारित चर्चा एवं चिंतन प्रश्नों पर विद्यार्थियों के साथ चर्चा की जाती है। इसके बाद विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का प्रश्न याद दिलाया जाता है, जिससे वे पूरे सप्ताह वे उस प्रश्न से संबंधित मूल्य को देख व व्यक्त कर पाएं। गतिविधि सत्र का समापन साइलेंट चेकआउट की प्रक्रिया से किया जाता है। आनंदम कक्षा में गतिविधियों को उनके उद्देश्यों के अनुरूप संचालित करने में एक शिक्षक या शिक्षिका की सबसे बड़ी भूमिका होती है। वे गतिविधि सत्र का प्रभावपूर्ण संचालन कर सके, इस हेतु शिक्षकों के लिए निर्देश तैयार किए गए हैं। आनंदम की गतिविधियों को कराने हेतु आवश्यक निर्देश। शिक्षक गतिविधि की समय सारणी के अनुरूप ही गतिविधि सत्र का संचालन अनिवार्यतः करें। प्रत्येक गतिविधि कराने से पूर्व दिए गए समस्त निर्देशों का पूर्व में अध्ययन कर लें। शिक्षक के सुलभ संज्ञान के लिए गतिविधि का उद्देश्य एवं शिक्षक के लिए चिंतन दिए गए हैं। कक्षा का माहौल उत्साह एवं प्रोत्साहनपूर्ण बनाएं, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग ले सकें और अपने प्रश्न खुलकर पूछ सकें। शिक्षक स्वयं भी गतिविधि कराते समय सक्रिय रूप से सम्मिलित हों, जिससे विद्यार्थी गतिविधि को अच्छे से समझ सकें। विद्यार्थियों को तर्कपूर्ण ढंग से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करें। चर्चा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सभी विद्यार्थी गतिविधि से संबंधित चर्चा में ही भाग ले रहे हों। विद्यार्थियों को निष्कर्ष तक पहुंचने के पर्याप्त अवसर दें। आज की जो गतिविधि है उसका नाम है खजाने की खोज। तो चलिए एक्टिविटी शुरू करने से पहले हम आते हैं माइंडफुल चेक इन में। तो सभी बच्चे आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लाना है।
लंबी गहरी सांसें। सांसों को महसूस करते हुए अब आप जैसे ही सहज महसूस करते हैं, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो माइंडफुल चेक इन के बाद आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। टीम ए के जो बच्चे हैं हमारे, ज्योति आ जाए, टीम ए इधर खड़ी होगी। आनंदम 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 आनंदम। चलिए अब टीम बी की ओर को बढ़ते हैं। आनंदम 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 आनंदम। तो ठीक है, हमारी दोनों टीमें तैयार हैं, टीम ए एंड टीम बी। तो अब आपको अपने खजाने की खोज के लिए तैयार हो जाना है, ठीक है, इस गतिविधि के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की प्रोसेस। तो टीम ए जो है वो अपना सारा सामान लेके, आपका ये सामान है, तो ये सब लेके आप लोग के बाहर जाएंगे। आनंदम 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 आप सभी लोग यहाँ बरामदे में रहेंगे। आनंदम 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 आनंदम। तीसरी बच्ची वहाँ किचन पे। जी दोस्तों, ये क्या है? खजाना। इसको हम कहाँ छुपाएंगे? वहाँ। अब हम टीम बी को सिग्नल देते हैं। आनंदम 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 आनंदम। और इसमें हमने करना है ग्रुप डांस। अच्छा, और दूसरी पर्ची मिलेगी वहाँ जहाँ होंगे फूल तमाम। ये पर्ची मिल गई। देशभक्ति गीत। चौथी पर्ची मिलेगी वो स्थान जहाँ धुलते बर्तन हमारे। वतन के गीत गुनगुनाओ, कुछ इस तरह से मुस्कुराओ, ओ साथी मिल गई, चौथी पर्ची मिल गई। पांचवी पर्ची मिलेगी वहाँ जहाँ हमारे जूते तमाम। पहले कविता कौन सी करें? हम दीवानों की हस्ती। हाँ ये सही है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। पर्ची मिल गई। दो मुहावरे सुनाइए। छठी पर्ची मिले वहाँ मिलेगी जहाँ मिलता है गाय बकरियों को चारा। 9 2 11 होना, भाग जाना और मक्खी मारना, समय व्यर्थ गवाना। दो पहेलियाँ सुनाइए। सातवीं पर्ची का वो ठिकाना जहाँ होंगे गड्ढे जहाँ के। दिन में सोया रात को खोया, जितना रोया उतना खोया। तो आज की गतिविधि आप लोगों को कैसी लगी? बहुत अच्छी। टीम ए से मैं बातचीत करूंगी कि आपने इस गतिविधि की तैयारी में एक दूसरे का सहयोग कैसे लिया। तो हमने इसमें बहुत सारी मदद की एक दूसरे की। जैसे गीता बिष्ट मैप अच्छा बनाती है तो उसने हमारे मैप बनाने में मदद की। और जैसे ज्योति लिखती अच्छा है तो उसने जो हमने क्लू लिखे तो उसने लिखा, मतलब जिससे राइटिंग उन्हें समझ आ जाए। और जैसे मैं क्लू अच्छे देती हूँ तो मैंने क्लू दिए और अपनी टीम की मदद की इसमें। और अब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, जो हमने अभिव्यक्ति का एक टॉपिक दिया है वो है परिवार के साथ
धैर्य। अगर हमारे परिवार में कभी कोई परेशानी आ जाती है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें वहाँ पे धैर्य की ज़रूरत होती है, तो हमारे परिवार के सदस्यों ने किस तरह से अपना धैर्य रखा है, तो इस बात को आप पूरे सप्ताह सोचेंगे। अब हम आते हैं साइलेंट चेकआउट की ओर को। तो चलिए, सभी बच्चे आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। यदि किसी को परेशानी है तो वो नीचे देख सकते हैं। अब अपना पूरा ध्यान आज की हुई गतिविधि की ओर को ले जाएंगे। जो चर्चा प्रश्न थे और जिस तरह से आप लोगों ने उनका उत्तर दिया, उन सब बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और जब भी सहज महसूस करें तो धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे सभी बच्चे। आनंदम